एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि मुनिश्री, गांव और शहर में क्या अंतर होता है? आप तो जैन साधु हैं, नगर नगर डगर डगर यात्रा करते हैं, आप ये बताइए कि गांव और शहर में क्या अंतर है? मैंने कहा, गांव में घर दूर दूर होते हैं मगर दिल पास पास होते हैं, शहर में घर पास पास होते हैं मगर दिल दूर दूर होते हैं। एक आस पास के फ्लैट में रहते हैं, एक दीवार से सटकर रहते हैं, मगर ये पता नहीं होता कि वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। बंधुओं, आज मकान बड़े बनते जा रहे हैं मगर दिल छोटा बनता जा रहा है। मकान बड़े बनते जा रहे हैं मगर दिल छोटा बनता जा रहा है। एक युग था, तब विचार था, कोई आवे तो खावे, कोई आवे तो खावे, और अभी का विचार है कोई जावे तो खावे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम कब सुखी होते हो, कब दुखी होते हो? वह बोला, मुनिश्री, घर पर कोई मेहमान आता है मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब कहते हैं खाना खा के आया हूँ तो मैं सुखी हो जाता। बंधुओं, आज कोठी बड़ी है मगर आदमी बोना है। आज कोठी बड़ी है मगर आदमी बोना है। मकान बड़ा है मगर दिल छोटा है। हम विचार करें कि जो आज का हमारा विषय दिया गया कि भाई भाई की भुजा है, भाई भाई की शक्ति है, भाई भाई का आधार है, भाई भाई की संपत्ति है, मगर क्या कारण होता है कि भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई ही भाई का शत्रु बन जाता है, भाई ही भाई से ईर्ष्या करने लगता है, भाई ही भाई से जलने लगता है, और खून का रिश्ता कभी कभी ऐसा आता है कि खून का प्यासा बन जाता है। तब एक कार्यशाला की अपेक्षा होती है जो ये सिखाती है, मेरा भाई मेरी भुजा, मेरा भाई मेरी ताकत। बंधुओं, याद रखना, मकान बनाया जाता है मगर घर बसाया जाता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। मकान पैसों से बनता है, मकान पैसों से बनता है, मगर घर प्यार से बनता है। मकान केवल ईंट चूने और पत्थर से बनता है, मगर घर परिवार में रहने वालों के प्रेम से, वात्सल्य से, अपनत्व से, प्यार से, स्नेह से बनता है। मकान पैसों से बनता है मगर घर प्यार से बनता है। बंधुओं, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, मेरा भाई मेरी भुजा, मेरी जोड़ी, मेरी देवरानी जेठानी, मानकर चलना कि जिस घर में प्यार होता है, जिस घर में स्नेह होता है, जिस घर में अपनत्व होता है, उस घर में मेरी नजर में सुबह होली होती है, शाम को दशहरा होता है और रात को दिवाली होती है। स्वर्ग और नरक ऊपर और नीचे हो सकते हैं, मगर वर्तमान में तो इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नरक है। नादान है वे लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। नादान है वे लोग जो आसमान में स्वर्ग तलाशते हैं। मैं कहता हूं, घर स्वर्ग में, स्वर्ग घर में ही मिलेगा, बस एक बार तलाश कर दो। घर में ही स्वर्ग मिलेगा, बस एक बार तलाश कर तो देखो कि अगर परिवार में आपस में स्नेह का अनुबंध है। विचार करना, जो भाई भाई साथ साथ में खेलते हैं,
साथ साथ में पढ़ते हैं, साथ साथ में बढ़ते हैं, वह भाई ही भाई का एक दिन दुश्मन कैसे बन जाता है, वह भाई ही भाई का एक दिन शत्रु कैसे बन जाता है। क्या कारण होता है कि जिसके बिना रहा नहीं जाता था, जिसके बिना रहा नहीं जाता था, आज उसे देखना भी आंखों को खटकता है। कोई तो कारण। हम धीरे धीरे एक एक बिंदु पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि रिश्तों को जोड़ा कैसे जा सकता है। मगर मेरी एक बात याद रखना कि पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, कभी फेंकना मत। और रिश्ता कितना भी खराब हो, मगर कभी तोड़ना मत। अगर वो पानी प्यास बुझाने नहीं तो कम से कम आग बुझाने तो इसलिए रिश्तों को हमेशा संवार के रखना, रिश्तों को हमेशा संभाल के रखना। रिश्ते जीवन में आनंद देते हैं, रिश्ते जीवन में प्यार देते हैं, रिश्ते ही जीवन में स्नेह देते हैं। और परिवार ही परिवार का आधार बनता है। अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ दिखाई देते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ दिखाई देते हैं। बंधुओं, जीवन में विचार करना, कभी एक बार समय मिले तो पूरी रामायण जरूर पढ़ना। मैं आगम पढ़ता हूँ, आगम के साथ साथ रामायण भी पढ़ता हूँ, महाभारत भी पढ़ता हूँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति के ये ऐसे ग्रंथ हैं जो जीने की कला सिखाते हैं, जो जीवन का दर्शन करते हैं। रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो ये सिखाता है कि भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पुत्र पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि मुनिश्री, रामायण और महाभारत में क्या अंतर नजर आता है? मैंने कहा, जो कुर्सी को छीनने के लिए लड़ते हैं वहां महाभारत होती है, मगर जहां कुर्सी पर बिठाने के लिए लड़ते हैं वहां पर रामायण। रामायण का एक एक प्रसंग ये सिखाता है बंधुत्व का, प्रेम कैसा होना चाहिए। केवल राम और लक्ष्मण का नहीं, संदेश तो रावण और विभीषण का प्रसंग भी देता है। मुझे तो राम और लक्ष्मण से भी ज्यादा अभिप्रेरित करता है रावण और विभीषण का संबंध। कल्पना कीजिए, विभीषण सत्य था, विभीषण ने धर्म का साथ दिया था, विभीषण न्याय के मार्ग पर था। मगर जब विभीषण जाने लगा, विभीषण ने राम से कहा कि भैया, आप अनीति कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, आप परिस्त्री को उठाकर लाए हैं, आप उसे लौटा दीजिए। मगर विभीषण जब रावण का ये मानस देखता है कि परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, तब विभीषण राम के पास चला जाता है। मगर एक पात्र और होता है, वह भी रावण का ही भाई होता है, और उस पात्र का नाम होता है कुंभकर्ण। यानी राक्षसों के कुल में भी कोई मानव रूपी देव होता है। और जब रावण कुंभकर्ण से कहता है कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, कुंभकर्ण भी रावण को चेताता है कि भैया, आप अनीति कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, आप अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। मगर रावण कुंभकर्ण से केवल एक वाक्य कहता है, तू भाई का है या भाई के दुश्मन? तू भाई का है या भाई के दुश्मन का है? क्योंकि आखिरकार कैसा भी हो, भाई आखिर भाई होता है। विभीषण ये दृश्य देखते हैं और विभीषण कुंभकर्ण को कहते हैं कि आप तो नीति पर चलने वाले हैं, आप रावण का साथ छोड़ दीजिए। तब कुंभकर्ण जो मार्मिक बात कहते हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कुंभकर्ण विभीषण से कहता है, विभीषण मैं मान रहा हूं तुम न्याय के साथ हो, तुम नीति के साथ हो, तुम धर्म के साथ हो, मगर याद रखना सदियां सदियां तुझे कुल कलंकित मानेगी, सदियां सदियां तुझे भ्रातृद्रोही मानेगी और सदियां सदियां यही कहेगी कि घर का भेदी। विभीषण ने प्रभु राम का साथ दिया था, मगर आज भी कोई माता पिता अपनी संतान का नाम रखना पसंद करते हैं। और जब जब घर के भेदी की बात आती है विभीषण कलंकित होता है और आदमी यही कहता है कि घर का भेदी लंका ढाल। और आज भी वह कलंकित है क्योंकि उसने भाई का साथ नहीं दिया था। कुंभकर्ण चाहे कैसा भी था मगर था भाई के साथ खड़ा। याद रखना भाई वो होता है जो विपत्ति में साथ रहता है, भाई वो नहीं होता जो संपत्ति मांगता है। मेरा भाई मेरी भुजा बने, मेरा भाई मेरी आंखें बने, मेरा भाई मेरा पांव बने। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता। दो भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई। बड़ा भाई किसी अलग नगर में रहता था और बड़े भाई को समाचार मिला कि छोटे भाई ने कुछ वायदा बाजार में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उसके सिर पर कर्जे का खतरनाक बोझ है। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। वह बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाता और छोटा भाई जब बड़े भाई को देखता है और बड़े भाई को देखते ही वह प्रणाम करता है, आंखें झुका लेता है। मगर बड़ा कौन होता है? बड़ा वह होता है जिसका दिल उदार होता है, बड़ा वह होता है जो दिल का विशाल होता है, बड़ा वह होता है जो समुद्र होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। बड़ा भाई अपना दायित्व निभाता है और अपने छोटे भाई को कसकर गले लगाता है कि भाई जो हुआ सो हुआ। यह सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं जैन परिवार की कि भाई जो हुआ सो हो गया, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, बस तू मुझे आज 2 वचन दे। आप देखिए एक बड़ा भाई छोटे भाई से कसकर गले लगा रहा है। कल्पना कीजिए उस मुसीबत में जब उसके सर पर करोड़ों करोड़ों का बोझ है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ। और वह कहता भाई 2 वचन दे। पहला वचन ये दे कि आज मां की कसम खा के और मेरे सर पर हाथ रख के तू ये बोल कि आज के बाद इस तरह का कार्य कभी नहीं करो। और दूसरा किस किस का देना है, तू एक नाम भी मुझसे नहीं छुपाएगा, तू 1 रुपया भी मुझसे नहीं छुपाएगा। तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरी भुजा है, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं मरते दम तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरे हाथ पकड़े खड़ा रहूंगा, मगर मुझसे कभी झूठ मत बोल, मुझसे कभी छुपाना मत। और वह भाई सब कुछ लिखाता है। बड़ा भाई 1 बार पूछता है, 2 बार पूछता है, 3 बार पूछता है। और आप सोचिए कि वह सब जिन जिन लोगों को देना होता है एक एक व्यक्ति से खुद मिलता है और हिदायत देता है कि अगर आज के बाद मेरे भाई के साथ व्यापार इस तरह का कर लिया तो मुझसे बुरा कोई भी। अब भाई हो तो ऐसा। 13 पंथ के इतिहास में एक बड़ी सुंदर घटना आती है, यानी वर्षों पुरानी घटना है।
जब उदयपुर महाराणा जय सिंह जी थी, जिन्होंने जय बांध बनाया, आज भी उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और जब महाराणा जय सिंह जी ने बांध बनाया था, तो उस बांध में एक ऐसा सुराग हो गया था, पानी का रिसाव हो रहा था, और महाराणा जय सिंह जी ने वहां के एक श्रावक अंबालाल जी मुरडिया को बुलाया और मुरडिया जी से कहा कि मैंने बड़े दिल से ये बांध बनाया है, मगर कुछ समस्या है, आप देखिए। और अंबालाल जी मुरडिया उस जमाने के इंजीनियर थे। उन्होंने बांध को देखा, निरीक्षण किया, समस्या को पकड़ा। समस्या का जब समाधान हुआ, तब महाराणा जय सिंह जी ने अंबालाल जी मुरडिया को अपने पास बुलाया और कहा कि अंबालाल, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं, आज तुम्हारा जो मन चाहे तुम मांग लो। कितने गांव मांगने चाहते हो, कितनी जागीरदारी मांगने चाहते हो, क्या सम्मान मांगना चाहते हो, आज तुम मांग लो। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें दूं। आप कल्पना कीजिए, भाई हो तो कैसा हो। अंबालाल जी मुरडिया ने हाथ जोड़े और कहा, अंदाता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई जेल में कैद है, केवल आप उसे मुक्त करवा दीजिए। भाई रहेगा सब कुछ बन जाएगा, और भाई नहीं रहा तो क्या काम। महाराणा दंग रह गए, महाराणा देखते रह गए, महाराणा फटे फटे से रह गए कि एक भाई हो तो ऐसा भाई हो जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी बहनों, आपसे केवल इतना ही कहना, केवल इतना ही कहना है कि घर में 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, बचपन में साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ बढ़ते हैं। जब तक शहनाई नहीं बजती है, भाइयों भाइयों में कोई मतभेद नहीं होता, भाइयों भाइयों में कोई दुराव नहीं होता है। एक भाई के मन में दूसरे भाई की जान बसती है। मुझे समझ नहीं आता, इधर शहनाई बजती है और घर की दीवारों में कोलाहल प्रारंभ होता है। इसका कारण क्या? क्यों शादी होते ही भाई की भाषा बदल जाती है, भाई का चिंतन बदल जाता है, भाई का विचार बदल जाता है? क्यों भाई तेरा और मेरा करने लगता है कि ये सामान मेरा है, ये सामान तेरा है, ये घर मेरा है, ये घर तेरा है, ये कमरा मेरा है, ये कमरा तेरा है। मैं कई बार देखता हूँ कि वह घर किसी नरक से कम नहीं होता जहाँ अलग अलग कमरे होते हैं और अपने अपने कमरों की चाबी अपने अपने पास रखी जाती है। और याद रखना, वो चाबी इसीलिए पास रखी जाती है कि हम घर के सदस्यों पर और जहां विश्वास नहीं होता है। मैंने संभवतः किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो और रिश्तों में विश्वास नहीं हो, मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो और रिश्तों में विश्वास नहीं हो तो लोग गेम खेलना प्रारंभ। अरे विश्वास तो रिश्तों की खाद होती है। क्या कारण था, सोचा कभी? क्यों भाई भाई में टकराव होने लगा? क्यों भाई भाई से मिलने से कतराने लगा? मेरी बहनों, 4 पंक्तियों में मेरी बात को समझ लेना कि मेरी बहनों, धर्म आपसे नहीं कहता कि घर आए को पानी मत पिलाओ। मेरी बहनों, धर्म आपसे नहीं कहता कि घर आए को पानी मत पिलाओ। मेरी बहनों, धर्म आपसे नहीं कहता कि बच्चे को चांटा मत लगाओ। घर को स्वर्ग बनाने वाली गृह लक्ष्मियों, धर्म आपसे कहता है, धर्म आपसे कहता है तो केवल इतना ही कहता है कि 2 चम्मच दूध और शक्कर के लिए देवर और जेठ का भेद मत दिखाओ। 2 चम्मच दूध और शक्कर के लिए देवर और जेठ का भेद मत दिखाओ। भाई भाई से जुड़ा रहेगा, देवरानी जेठानी में प्यार बना रहेगा। केवल
पहला सूत्र याद कर लो कि स्वार्थ को छोड़ो, परिवार को जोड़ो। स्वार्थ को छोड़ो, परिवार को जोड़ो। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यक्तिवाद को बढ़ा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली स्वार्थवाद को बढ़ा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली मूर्खता तो मिटा रही है किंतु मूढ़ता बढ़ा रही है। मूढ़ता यानी मोह का आवरण। ज्ञान बहुत है मगर जब उस ज्ञान पर मोह का आवरण छा जाता है, आसक्ति का आवरण छा जाता है, परिवार टूटता है छोटी छोटी बातों के कारण। परिवार जुड़ता है छोटी छोटी बातों के कारण। एक सेठ का परिवार था, 2 लड़के थे। बड़ा हंसता खिलता मुस्कुराता परिवार था। कोई ये जान नहीं पाता था कि देवरानी का बच्चा कौन सा है और जेठानी का बच्चा। उस घर में भी बड़ा आनंद था मगर याद रखना, एक छोटा सा वायरस तुम्हारी शांति को, तुम्हारे चैन को, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे आनंद को और तुम्हारे परिवार को नील सकता है। एक छोटा सा वायरस। दूध में माधुर्य होता है, दूध में माधुर्य होता है। अगर उसमें चीनी मिल जाए तो उसका माधुर्य और बढ़ जाता है और अगर उसमें किशमिश मिला दी जाए तो वह स्वादिष्ट बन जाता है। उसी दूध में जब केसर आ जाए उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मगर सोचना, उस दूध में अगर छोटा सा प्याज का टुकड़ा पड़ जाए तो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, उस दूध में उन परिवार के सदस्यों में एक छोटा सा अगर प्याज का टुकड़ा बनता है वह पूरे दूध को बदबूदार बना देता है। अगर जिंदगी में आनंद से रहना है, जिंदगी में प्रेम से रहना है, जिंदगी में शक्तिशाली बनना है, याद रखना, अपने घर में कभी किसी भी प्रकार के वायरस को बस मत आने देना, कभी मंथरा को मत आने देना। अगर मंथरा घर में आ गई तो भगवान भी नहीं बचा पाए। वो सेठ का परिवार था, हंसता खिलता मुस्कुराता परिवार था और पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सा देवरानी का बच्चा है, कौन सा जेठानी का बच्चा है। बच्चे साथ स्कूल जाते थे, साथ आते थे और एक दिन जेठानी, पुराना जमाने की बात बता रहा हूं, आमरस निकाल रही थी हाथ से। पुराने जमाने में मिक्सी नहीं होती थी। देवरानी का बेटा आया घर में दौड़ा दौड़ा और कहने लगा, बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ, मुझे आम दो, मुझे आम दो। अब जेठानी के हाथ में बड़ा आम था। यह सत्य घटना जैन परिवार की सुना रहा हूं। अब सोचना, इसका विश्लेषण करना। अब जेठानी के हाथ में बड़ा आम था, उसने वह बड़ा आम नीचे रखा, छोटा आम उठाया और बच्चे को दे दिया। देवरानी ये देख रही थी। देवरानी के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। देवरानी ने यही सोचा कि बच्चा छोटा है और छोटा आम दिया है, कोई बात नहीं है। मगर देवरानी ने 5 मिनट के बाद देखा, देवरानी ने 5 मिनट के बाद में देखा कि जेठानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और जो बड़ा आम था वो अपने बेटे के हाथ में। अब आप देखिए ये छोटी सोच कैसे रिश्तों को तोड़ती है। ये छोटी सोच घर के मुखिया को कैसे मुसीबत में डालती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब देरानी और जेठानी में, जब सास और बहू में आपस में क्लेह होता है, संघर्ष होता है, टकराव होता है, विक्राम होता है, मेरी बहनों आंख बंद करके केवल इतना सा सोचना कि हम 2 महिलाएं जब आपस में संघर्ष कर रही है तब एक पति की, एक पुत्र की, एक पिता की मनोस्थिति क्या होती है। कई युवक मुझे कहते हैं कि मुनिश्री घर जाने से डर लगता है। एक समय था जिस घर को बैकुंठ माना जाता था,
जिस घर को आनंद का धाम माना जाता था, जिस घर को परम सुख की उपमा दी जाती थी, आज युवा पीढ़ी को घर जाने से डर लगता है। यही हालत थी। अब देवरानी ने वे देख लिया कि बड़ा आम किसे दिया, जेठानी के बेटे को, और शाम के समय उसने अपने पति से कहा कि आज से इस घर में 2 चूल्हे जले। पति ने कहा ऐसा क्या हो गया? पत्नी बोली जिस घर में इतनी छोटी सोच हो, इतनी छोटी बुद्धि हो, फिर साथ में रहने का लाभ क्या है? अब उस पुत्र ने अपने पिता से बात की। कैसा संघर्ष रहा होगा पिता के सामने। पिता जिसका अंतर मन में दृढ़ निश्चय था कि मेरे जीते जी मेरे घर में 2 चूल्हे नहीं जल सकते, मेरे जीते जी घर में 2 चूल्हे नहीं जल सकते। मगर टकराव ऐसा था कि अगले दिन 2 चूल्हे जले। सत्य घटना सुना रहा हूं। और सेठ इसे सहन नहीं कर पाया। शाम तक सेठ को अटैक आया और रात्रि में सेठ का प्रणाम। सीने पर सो जख्म सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, सीने पर सो जख्म सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, उस वक्त कलेजा कांप उठा जब आंगन में दीवार उठी, उस वक्त कलेजा कांप उठा जब आंगन में दीवार उठी। मैं केवल आगे की जो 2 लाइनें बोल रहा हूं, अगर मेरी बहनें मेरी प्रेरणा से इन 2 लाइनों को अगर जीवन में उतार लें, मैं लिख कर दे सकता हूं, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, परिवार जुड़ा रहेगा। मैं 2 लाइनें रामायण का प्रसंग है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और लक्ष्मण मूर्छित थे, संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, अयोध्या के ऊपर से संजीवनी लेकर निकल रहे थे। और जो भरत की सेना थी, उन्होंने तीर के माध्यम से हनुमान को जब नीचे उतारा और हनुमान राम 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 बोल रहे थे, और भरत ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, आप जिसका नाम ले रहे हैं ये उसी का ही घर है। हमने आपको अपराधी समझकर नीचे उतारा। अब हनुमान जी ने सारी राम कहानी सुनाई कि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था। ध्यान से सुनना। तब मां कौशल्या ने हनुमान को अपने पास बुलाया और धीरे से कान में जाकर कहा, हनुमान मेरे पुत्र राम को केवल इतना सा कहना कि 12-14 वर्ष से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मैं 14 वर्ष से उसका इंतजार कर रही हूँ, मगर राम से इतना जरूर कहना कि अगर अयोध्या आए तो लक्ष्मण को साथ लेकर, अयोध्या आए तो लक्ष्मण को साथ लेकर आए। और यह कहकर जब मां कौशल्या चली जाती है, सुमित्रा हनुमान के पास आती है और कान में कहती है, भैया मुझे नहीं पता दीदी ने तुमसे क्या, मगर तो राम से केवल इतना सा कहना कि जब भी अयोध्या आए सीता को लेकर आना, लक्ष्मण नहीं भी आएगा तो मेरे पास एक लाल और है, वह मैं राम को दे। अब जिस देवरानी और जेठानी में अगर ऐसा प्रेम होता है, ऐसा स्नेह होता है, ऐसा वात्सल्य होता है, अरे वह परिवार तो जीता जागता अपने आप में स्वर्ग का नजारा होता है। मगर आज दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है कि हमने रिश्तों में छल भर दिया, रिश्तों में कपट भर दी, रिश्तों में माया भर दी, रिश्तों में प्रपंच भर दिया। आज रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, वो तो स्वार्थ पूर्ति के केवल खिलौने बनकर रहे। विचार करना कि हमारा रिश्ता भाई भाई के साथ, देवरानी जेठानी के साथ कैंची का नहीं सुई का होना चाहिए। कैंची चाहे सोने की भी हो, मगर वह कैंची क्या काम करती है? वह कैंची काटने का काम करती है। मैंने एक बार एक टेलर से पूछा था कि भैया तुम सुई को पगड़ी पर रखते हो, कैंची को पांव में रखते हो, ऐसा क्यों? उस दर्जी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। वह दर्जी बोला, मुनिश्री सुई पगड़ी पर रहती है,
जानना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि कैंची काटने का काम करती है और सुई। मैंने उस दर्जी से कहा, भाई सुई भी तो छेद करती है, सुई भी तो छेद करती है। दर्जी बोला, मैं मानता हूं कि वह छेद करती है, मगर वो छेद भी जोड़ने के लिए। अरे जिंदगी में बनना हो तो चाहे लोहे की बनना, मगर बनना सुई, सोने की कैंची भी मत। दो सब्जियां आपने सुनी होगी ना, एक आलू की सब्जी और एक भिंडी की सब्जी, अंतर पता है? जिंदगी में आलू जैसे बनो, आलू को किसी भी सब्जी में मिला दिया जाता है, मगर कभी आपने देखा है कि भिंडी को किसी सब्जी में मिलाया? हमें विचार करना है कि हम सामायिक करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, मगर मेरा सवाल इतना सा है, पहले एक बार झांक कर देखना कि मेरे परिवार का वातावरण कैसा है, मेरे परिवार का सुख चैन कैसा है। अरे भाई तो कैसा होना चाहिए। रामायण का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मैंने कहा भी था कि ठाणक सूत्र में भी वर्णन आता है, जैन आगमों में पुत्र प्राप्ति के जो 5 कारण बताए हैं, उनमें एक कारण देव की अनुकंपा भी। तो महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जब यज्ञ करवाया, 4 पुत्र हुए। कुछ समय के बाद 4 पुत्रों को अलग अलग पालने में लेटाया, ताकि वो जनता को उनके दर्शन करा सके। कवि बड़ी मैथिली शरण गुप्त सुंदर कल्पना करते हैं कि पालने में लखन वर राम लौटाए गए और लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। कि जैसे ही लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, भरत को, राम को पालने में अलग अलग लेटाया गया, लेटाते ही राम चुप हो गए। पालने में लखन व राम को लेटाया गया, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए जिसे रोता देख धरती गगन भी चुप हो। लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए जिसे रोता देख धरती गगन भी चुप हो गए। अरे वैद्य राज आए, कुछ कर नहीं पाए, ज्योतिषी भी यत्न कर मौन हो गए। वैद्य राज आए, कुछ कर नहीं पाए और ज्योतिषी भी यत्न कर मौन हो गए। गुरु ने लखन को उठाया, गुरु ने लखन को उठाया, राम के चरणों में लेटाया और लेटते ही लखन चुप हो गए, लेटते ही लखन चुप। भाई हो तो भाई के प्रति ऐसा स्नेह होना चाहिए, मगर हम अब थोड़ा सा 4-5 बिंदुओं पर केवल ध्यान दें। पहला बिंदु है कि जिद छोड़ो और परिवार को छोड़ो। ये जिद ही परिवार को तोड़ती है। अगर आप अनेकांतवादी हैं, महावीर के दर्शन में विश्वास करते हैं, तो आप में समन्वय की चेतना होनी चाहिए कि आप इतने समन्वयशाली बने कि ये न सोचें मैं ही सही हूं, क्योंकि दूसरा भी किसी एंगल से, किसी दृष्टि से वह सही हो सकता है। मैंने पूर्व में कहा था, आज तक के भारतवर्ष के, अखंड भारतवर्ष का सबसे बड़ा कोई युद्ध हुआ तो पता है किसका युद्ध हुआ? कौणिक और चेटक सम्राट। सम्राट कौणिक और सम्राट चेटक का इस दुनिया का आज से सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिस युद्ध में 2 दिनों में 1 करोड़ और 80 लाख लोग मारे गए। अब आप उस युद्ध का कारण सुनोगे। कौणिक और चेटक तो सबके नाना और दोहिता थे, मगर कारण क्या था? कौणिक के पिता ने कौणिक को राजा बनाया, छोटे भाइयों को 2 वस्तुएं दी, एक हाथी और एक हार। बहने बड़े ध्यान से सुने, एक हार और हाथी छोटे भाइयों को दी
और जब कोणिक की पत्नी महारानी को पता चला, महारानी ने कहा हम तो केवल नाम के राजा रानी हैं, असली राजा रानी तो आपके छोटे भाई हैं। ये हर परिवार में घटित होता है, किसी न किसी रूप में बुद्धि फिरती है। और पत्नी ने, जब पत्नी आगे का जो लिखा शब्द होता है उसे विलुप्त कर देती है। आगे का लिखा शब्द क्या होता है? धर्म पत्नी। मगर जब धर्म हट जाता है ना, तब वो केवल पत्नी रहती है। और उसने कोणिक के कान भरे कि हम तो नाम के राजा रानी हैं, असली राजा रानी तो आपके छोटे भाई हैं जिनके पास में हार और हाथी है। भाई भाई से कभी दूर नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मैंने अनेकों बार भाइयों के मुख से सुना है, वो अपनी पत्नी को कहते हुए मैंने स्वयं सुना है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। क्योंकि भाई भाई से दूर नहीं हो सकता। भाई को तो भाई से कोई वायरस भी दूर करता है। अब कोणिक ने अपनी पत्नी से क्या, जो हर पति अपनी पत्नी से कहता है कि देख पिताजी उसको देकर गए हैं, मैं किस मुख से अपने छोटे भाइयों से, मैं तो बड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं राजा हूं, मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करूं। मैं किस मुंह से जाऊं कि जो पिता संपत्ति देकर गए हैं वो भी तुम मुझे दे दो। मगर कोणिक की पत्नी नहीं मानी। दुनिया में 3 हट बड़े प्रसिद्ध है, बाल हट, राज हट और, मगर याद रखना कि भोजन में जहर आ जाए उसका इलाज संभव है, भोजन में जहर आ जाए उसका इलाज संभव है, मगर कान में जहर आ जाए दुनिया में उसका कोई इलाज। अब कोणिक की पत्नी ने कान में जब जहर भरा और कोणिक संग्राम के लिए तैयार हुआ, दोनों भाई अपने नाना की शरण में चले गए और इतने बड़े संग्राम की रचना हुई। किसके कारण? एक भाभी के कारण, एक जेठानी के कारण। विचार करना, धार्मिक व्यक्ति आप तब बनेंगे, जिद छोड़ो। अरे हार और हाथी में क्या था, वो तो संपूर्ण राज्य के राजा थे। तो आज की कार्यशाला से पहला सूत्र, पहला मंत्र जरूर लेकर जाना कि परिवार को जोड़कर रखना है। तो परिवार में कभी भी, रिश्तों में भूल से भी जिद को मत आने देना। दूसरा सूत्र है कि भाई की विपत्ति को बांटूंगा, संपत्ति को नहीं। जिस दिन भाई की विपत्ति में भाई खड़ा होने लगेगा, उस दिन भीतर में जो आनंद प्रकट होगा वह अपने आप में अद्भुत होगा। भाई भाई का विचार ये रहे कि मैं भाई विपत्ति के लिए हूं, तेरी संपत्ति के लिए नहीं हूं। तीसरा सूत्र रहे कि भाई और भाई का रिश्ता कैसा हो, देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा हो, दूध और शक्कर जैसा, दूध और शक्कर जैसा हो। दूध में शक्कर मिले या शक्कर में दूध मिले, मानकर चलना, मिठास हमेशा दूध की ही बढ़ती है। चौथा जो मैंने बताया था कि स्वार्थ को छोड़ो और परिवार को जोड़ो। जिस दिन छोटे छोटे स्वार्थ आप छोड़ दोगे, आप खुद अनुभव करोगे कि जीवन आनंद का पर्याय बनने लगेगा। और पांचवा जो सूत्र है वो इन 4 सूत्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह सूत्र है झुको और परिवार को जोड़ो। कि कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। अगर मेरे झुकने से मेरे रिश्ते बच जाए, मेरे झुकने से मेरे रिश्ते बच जाए, तो मुझे झुकना मंजूर है। और अंतिम सूत्र है कि तेरा मेरा छोड़ो और परिवार को जोड़ो। क्योंकि बंधु आनंद से रहने में, प्रेम से रहने में,
स्नेह से रहने में जो आनंद है वो भाई भाई या देवरानी जेठानी के टकराव में तो कदापि नहीं। बार अनुभव करता हूँ और मेरी स्थिति तो उस समय बड़ी विचित्र बन जाती है कि एक भाई बैठा रहता है, दूसरा भाई आता है। ये सत्य सुना रहा हूं। एक भाई बैठा रहता है और दूसरा भाई कमरे में आता है और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं मगर बोलने के लिए तैयार नहीं। कारण क्या? अरे वर्षों तक प्रेम से रहे थे, स्नेह से रहे थे, और मैं जब उन दोनों के चेहरे देखता हूं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि धार्मिक स्थल पर भी आकर सामायिक करके भी, प्रवचन सुनकर भी, संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर कर भी इन्होंने क्या सीखा अगर दिल से दिल को मिलाना। बांट दुनिया को सको गम की खुशी के गीत बांटो, बांट दुनिया को सको गम की खुशी के गीत बांटो, पाट यदि खाई को सको दो दिलों के बीच बांटो। जिंदगी वह देव दुर्लभ अगर समझे तो मनुज की, जिंदगी वह देव दुर्लभ अगर समझे तो मनुज की। काट कोई की सको तो कर्म की जंजीर काटो, काट कोई की सको तो कर्म की जंजीर काटो। बंधुओं, जो सदा कहता हूं वो आज कहता हूं, एक सांस का भरोसा नहीं है, एक सांस का भरोसा नहीं है। समय रहते क्षमा याचना कर लेना, समय रहते हृदय को निर्भर बना लेना, समय रहते रिश्तों में प्रेम का पराग खिला लेना, ताकि ये जीवन उत्सव बन जाए, ताकि ये जीवन उत्सव बन जाए और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे लिए महोत्सव बन जाए।